भाई बसंत थापा की इस कुश्ती ने लोगों का दिल जीत लिया। बरसों और अरसों बाद ऐसी कुश्ती आई जो कि लोगों के दिलों पर छा गई और लोगों के दिलों पर राज करने लगी। इस कुश्ती को बहुत ही ज़्यादा लोगों ने सराहा क्योंकि ये कुश्ती उसी तरीके से लड़ी गई। दोस्तों, इस कुश्ती में बसंत थापा ने इस तरीके से कुश्ती में अपनी प्रस्तुति दिखाई कि लोगों को ये कुश्ती बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। इस कुश्ती में कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज तक और अभी तक किसी भी कुश्ती में देखने को नहीं मिला। कुश्ती के एंड में आप भी देखिए कि आखिर कैसे बसंत थापा ने इस कुश्ती में कमाल कर दिया। कुश्ती जैसे ही स्टार्ट हुई, लोगों की पलकें नहीं झपक रही थी क्योंकि ये कुश्ती बसंत थापा की थी। बसंत थापा इस तरीके से अपनी कुश्ती में लड़ते हैं जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और इनकी कुश्ती टॉप कर जाती है और लोगों के दिलों पर राज करने लगती है। तो आप भी बने रहिए, देखिए कि आखिर इस कुश्ती में कैसे बसंत थापा ने इस कुश्ती को लड़ा, किस तरीके से ये कुश्ती लोगों के दिलों पर राज करने लगी और छा गई। तो बने रहिए, इंटरटेनमेंट करते रहिए। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कुश्ती पसंद आती है तो एक लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कुश्ती स्टार्ट हो चुकी है, पहलवानों का नाम अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उसके पश्चात कुश्ती आरंभ हो जाएगी। दोनों ही पहलवान बहुत ही तेज़ और तर्राट हैं। इनकी एनर्जी देखने के बाद आप भी रह जाएंगे दंग कि आखिर बिजली से तेज़ रफ्तार के साथ कैसे ये कुश्ती लड़ लेते हैं। आखिर क्या है इनके अंदर? कहीं बिजली का तार तो नहीं फिट है जो कि इतनी फुर्ती और एनर्जी के साथ कुश्ती को लड़ते हैं। देखिए, एंजॉय करिए। सात मिनट टाइम दिया गया है इन पहलवानों को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर इस कुश्ती को बसंत थापा पहलवान दिल से लड़ेंगे तो ये 7 मिनट तक जाएगी कुश्ती। 3 से 4 मिनट में ही मामला रफे दफे हो जाएगा और इस कुश्ती का निर्णय हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। बसंत थापा बहुत ही तेज रफ्तार के साथ अपने बाजुओं को अपने जंघे पे पटकते हुए अखाड़े में नजर आए और लोगों के हाथों से तालियां रुक नहीं रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट बराबर चलती ही जा रही थी और कुश्ती में इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। बसंत थापा रेडी, बहुत ही जबरदस्त पकड़ के साथ बसंत थापा अपने हाथों को भाई इस पहलवान ने तो थापा को कई मौके जड़ दिए, लेकिन थापा ने सिर्फ और सिर्फ एक मौका लगाया। हालांकि इसमें पब्लिक की तालियों की गड़गड़ाहट से पहलवान उछल पड़ा। बहुत सही, पहलवान तो उछल के बाईं ओर घूम गया। पहलवान फिर से एक बार अपनी तैयारी को कसते हुए बसंत थापा के जस्ट सामने बराबर टांग लगाते हुए अखाड़े में नजर आया, लेकिन क्या ये बसंत थापा से टक्कर ले पाएगा?
के जवानों से निवेदन करेंगे नेपाल प्रहरी के आगे से माइक्रोफोन बहुत ही बढ़िया झपटा झपटी के साथ इस कुश्ती की रफ्तार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। इस कुश्ती के समय 12 मिनट दिया गया। बहुत बढ़िया। 12 मिनट कर दिया गया क्या? पहलवान है गुरुदेव यहाँ पे मौके और मौके की बारिश होती हुई नजर आ रही दोनों पहलवानों के द्वारा। आप फोन करके पहलवानों को चाहे जितना बड़ा दंगल हो कराने का काम करते हैं। पब्लिक की तालियों की गड़गड़ाहट से पहलवान फिर से एक बार उछल पड़ा और लड़ने से इनकार किया। हालांकि मैं नहीं लड़ूंगा। पब्लिक की तालियां बजा रही है और भी इसके लिए बसंत थापा के लिए। जो तालियां मेरे लिए होनी चाहिए बसंत थापा के लिए बजाई जा रही है, इसलिए मैं कुश्ती को नहीं लड़ूंगा, ऐसा पहलवान कहते हुए अखाड़े में उछल पड़ा। रेफरी साहब का कहना है पहले इस कुश्ती को जीतो, उसके बाद ये तालियों की गड़गड़ाहट रुख बदल देगी और तुम्हारी तरफ से बजने लगेगी तालियां, लेकिन पहले कुश्ती को जीतना होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? बसंत थापा की तेज रफ्तार के आगे क्या टिक पाएगा ये पहलवान? हालांकि अभी तक बसंत थापा पर भारी पड़ता हुआ नजर आया अखाड़े में ये पहलवान, लेकिन क्या निरंतर इसी प्रयास के साथ ये बना रहेगा लास्ट तक? बसंत थापा तो बहुत ही जबरदस्त से जकड़ के रख दिया है अखाड़े में और उसकी आंखों में मिट्टी डालने का काम जो किया पहलवान ने, उससे काफ़ी सारे लोगों को गुस्सा आया। हालांकि वहाँ पर रेफरी ने बताया कि भाई इस तरीके से कुश्ती को नहीं लड़ा जाता, अगर ऐसा आप करेंगे तो आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा। तो भारत का पहलवान है, बोल रहा है मैं इसी तरीके से कुश्ती लड़ता हूँ। बहुत ही खतरनाक तरीके से बसंत थापा को रौंदते हुए अखाड़े में इस पहलवान ने भुकड़ी छिपाई, लेकिन अंत में बसंत थापा को लेना होगा बदला और जीतनी होगी कुश्ती। बहुत ही जबरदस्त पकड़ के साथ बसंत थापा को जकड़ रखा है इसने। हालांकि पब्लिक के बार बार मना करने के बाद कि इस तरीके से कुश्ती में किसी के साथ दुर्व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी पहलवान मानने को तैयार नहीं। बसंत थापा को थोड़ा सा कष्टों का सामना करना पड़ा, इस वजह से इस कुश्ती को छुड़ा दिया गया। यहीं पे बोला गया कि फिर से ये कुश्ती होगी। लेकिन दोस्तों ये जो कुश्ती हो रही है ये दूसरे पहलवानों की है, हालांकि जेंट्स पहलवानों के बीच चल रही है कुश्ती। ऐसा बताया जा रहा है कि ये दूसरी कुश्ती जो हो रही है, इस कुश्ती के बाद जो है बसंत थापा की फिर से कुश्ती करवाई जाएगी, उसी पहलवान के साथ होगी कुश्ती। ये तो ठान लिया बसंत थापा ने। देखेंगे इस कुश्ती में कैसी भागीदारी रहती है इन पहलवानों की।
हालांकि अभी तक तो बहुत ही बेहतरीन चल रही है कुश्ती, लोगों को आकर्षित कर रही थी, मगर इसमें ही कुछ इसी तरीके से पहलवानों का बर्ताव देखने को मिला। बहुत ही जबरदस्त फंडेबाजी के साथ, हालांकि पहलवानों को अभी तक कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे कि कुश्ती को जीता जा सके, लेकिन इस गाने से थोड़ा सा मोटिवेट जरूर होंगे पहलवान, और हो सकता है कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाल लें जिससे कि कुश्ती जीत सके। बहुत ही बढ़िया पकड़ के साथ पहलवान को गिराया नीचे अखाड़े में। बहुत ही बढ़िया शेर के साथ इस कुश्ती में प्रोत्साहन दिया गया और इन पहलवानों को थोड़ा सा मोटिवेशन दिया गया जिससे कि इनके अंदर ज्वाला भड़कने लगा और इस कुश्ती में लड़ने का जज्बा कुछ अलग तरीके से देखने को मिला। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन अभी तक का चलता हुआ। बहुत ही बढ़िया पलटनी के साथ इस कुश्ती में दोनों ही पहलवान अपने आप को मगरमच्छ जैसे रौंदते हुए अखाड़े में देखते और देखने को मिले। हालांकि लोगों के प्रति इन दोनों पहलवानों का प्रदर्शन अच्छा लग रहा है और बराबर एंटरटेनमेंट के साथ इस कुश्ती को लड़ा जा रहा है और लोगों को बहुत ही प्रभावशाली लगी ये भी कुश्ती। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इस कुश्ती को जीतने का प्रयास और ये अपने दांव में बहुत ही बढ़िया से जकड़ने की कोशिश की, लेकिन उल्टा खुद ही पहलवान धराशाही हो गया और इस कुश्ती में हार गया भाई। ये कुश्ती बहुत ही खतरनाक तरीके से इस बंदे ने हारा है जिससे कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई इस पहलवान को। दोस्तों ये कुश्ती दोनों ही कुश्तियाँ आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं एक नई प्रस्तुति के साथ।